हमारी पत्नी जो है 6 महीने रह के हमारे साथ चली गई, वो अपने मायके। उनको 7-8 महीना हो गया, अब वो आने के लिए नहीं तैयार हैं। वो हमारे ऊपर जो है लांछन का लांछन मतलब लगा रही हैं, आरोप पे आरोप लगा रही हैं। वो हमारे फैमिली के ऊपर भी लगा रही हैं, हमारे ऊपर भी लगा रही हैं। वो आने के लिए नहीं तैयार नहीं हो रही हैं। और कुछ जो पति पत्नी का होता है मामला, रूम का बिस्तर का जो होता है, वो वीडियो कॉलिंग करके कुछ अपने फ्रेंड को दिखा रही थी, जो हमारे पास पड़ा हुआ है। स्क्रीनशॉट हमने ले रखा है उस चीज़ को। नहीं तो आपकी पत्नी ने जो आरोप लगाया कि आप शारीरिक रूप से अच्छे हैं, हाँ जी, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? बिल्कुल हम कहेंगे कि हमारी डॉक्टरी करवाई जाए, हमारी करवाई जाए, उनकी भी करवाई जाए, दोनों लोग की डॉक्टरी होनी चाहिए। हम यही कहेंगे। नगर थाने पे भी हम यही बोले थे कि मतलब हमारी डॉक्टरी करवाई जाए, उनकी भी करवाई जाए। उन्होंने मना कर दिया कि हम डॉक्टरी नहीं करवाएंगे, ना तुम्हारा करवाने देंगे। नहीं, नियम कानून तो सबके लिए एक होता है, चाहे कानून सबके लिए एक है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। लेकिन वो पता नहीं क्यों मतलब इस तरह बोलने लग रहा है कि मतलब वो नगर थाने की पुलिस मतलब कोई हमारी वो नहीं सुनी, कोई हमारा कार्रवाई नहीं की। क्योंकि हम 2 बार भी दौड़ के गए हुए थे, हमारा कोई कार्रवाई नहीं की। और फिर वो डायरेक्ट मना कर देंगे कि वो डॉक्टरी नहीं करवाएंगे। आपकी पत्नी ने लालगंज मुकदमा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया दहेज उत्पीड़न का जी, उसमें क्या मामला है? उसमें मामला ये है कि वो मतलब कुछ ऐसे वर्ड से बोलती हैं कि मतलब हम मतलब हमारे साथ वो संतुष्ट नहीं रह पाएंगी। वो बोलती हैं मतलब 4 से 5 मिनट में हम संतुष्ट नहीं होंगे। डायरेक्ट ऐसे बोलती है। लालगंज थाने में कुछ और बोलती हैं, नगर थाने में कुछ और बोलती हैं, हमारे गांव के सामने कुछ लोगों को कुछ और बोलती हैं। और इस समय कुछ लोगों को बोल रही हैं कि हम नापुंसक हैं, नामर्द हैं। जबकि हमारे पास वीडियो पड़ा हुआ है, फोटो पड़ा हुआ है कि वो हमारे साथ जो रूम में हम बिस्तर पे होती थी, हमारी धर्म पत्नी है। लेकिन हम उसको दिखाना नहीं चाहते क्योंकि हमारी वो पत्नी है। सोशल मीडिया को हम नहीं दिखाना चाहते हैं। यही बात है सर। क्या अगर वो आना चाहती हैं तो आप रखेंगे? बिल्कुल हम उनको लेकर आएंगे। वो हमारी धर्म पत्नी है, हम हमेशा लेकर आने के लिए उनको तैयार हैं। लेकिन वो नहीं आने के लिए तैयार हैं। पता नहीं हमारे बीच में कोई तीसरा इन्वॉल्व हो गया है। अगर आपको क्या लगता है कि कोई इन्वॉल्व है? बिल्कुल उसमें कोई इन्वॉल्व है, क्योंकि हमारे सामने वो बात करती थी। जब बिस्तर पे जाए, जब रूम में जाए, तो हमेशा किसी ना मतलब एक ही वक्त आदमी है जिसका वो हमेशा नाम लेती थी, हमेशा नाम लेती थी, प्रधान चाचा, प्रधान चाचा, प्रधान चाचा। हम इससे भी उब गए थे, लेकिन हम सोचे प्रधान चाचा ज़्यादा एज के होंगे, लेकिन प्रधान चाचा हमेशा वो नाम लिया करती थी। हमने इस बात पे कभी शक नहीं किया, आज तक भी हमने शक नहीं किया। लेकिन अब हमें मतलब कुछ हो रहा है डाउट, इस बात पे हमें कुछ डाउट हो रहा है। क्योंकि उन्होंने जब डायरेक्ट बोल दिया कि हम डॉक्टरी ना अपना करवाएंगे ना तुम्हारा करवाने देंगे, जबकि हम सही हैं ना, वो अपना करवा रही है ना हमारा करवाने दे रही हैं। प्रधान कौन है ये? प्रधान चाचा जो प्रधान है ये इनके गांव के हैं। क्या नाम है? मोनू शुक्ला इनका प्रधान जो है, मोनू शुक्ला इनके गांव के हैं। गांव का कोई इतना नहीं, कोई कुछ मतलब इतना नहीं किसी का हेल्प करेगा, बिना फायदे का कोई कुछ हेल्प नहीं करेगा जितना वो हेल्प कर रहे हैं। हमारे सामने भी लालगंज थाने में हमारी पत्नी का वो मतलब ऐसे हाथ पकड़ के इस रूम से उस रूम में कंधे पे हाथ रख के इधर उधर हाथ रख के हर जगह ले जाते थे। तो हर इंसान को मतलब ये होगा, हर इंसान को होगा कि हमारी पत्नी के साथ ऐसे ये क्यों कर रहे हैं, ज़रूर कोई रिश्ता होगा इनका इनसे। और वो डायरेक्ट प्रधान चाचा को हर बात वो बताई, किस रिश्ते से बताई हर बात वो, कि हम किस लायक नहीं। वो हर रिश्ते मतलब प्रधान चाचा को पूरी बात वो बताती हैं, किस रिश्ते से बताती हैं, ये हम जानना चाहते हैं। मान लीजिए अगर 1 मिनट के लिए कुछ गलतियां भी आपकी पत्नी से हुई, उस परिस्थिति में चूंकि है तो आपकी पत्नी जी बिल्कुल है, तो उसको लाने के लिए आपने क्या प्रयास किया? हमने थाने से भी किया, कोर्ट से भी हमने किया। लेकिन आपने क्या किया? कोर्ट से हमने विदाई का दावा कर रखा है। विदाई का दावा कर रहे हैं? हमने विदाई का दावा कर रखा है। उनके पास नोटिस भी गई होगी। अब उसमें देखो, अब वो तारीख आने वाली है, उसमें वो क्या बोलती हैं अब उनके ऊपर में है। उन्होंने थाने से डायरेक्ट मना कर दिया। लालगंज थाने में उन्होंने बोल दिया हम इनके साथ नहीं रहेंगे, 4 से 5 मिनट में हम संतुष्ट नहीं होंगे। वो डायरेक्ट बोलती हैं 4 से 5 मिनट में हम संतुष्ट नहीं होंगे। आज वो हमें मतलब फेसबुक पे हर जगह तो डाल रही है कि हम नामर्द हैं, नापुंसक हैं। फिर 4 से 5 मिनट वाला सिस्टम ये कहाँ से होगा, जब ऐसे वो बोल रही हैं कि हम नापुंसक हैं, नामर्द हैं, जबकि हमारे पास फ़ोटो और वीडियो सारी चीज़ पड़ा हुआ है, जो पति पत्नी के बीच में नहीं होता, लेकिन वो खींच रखी हैं ऐसी चीज़ों को। अब आप चाहते क्या? आज आप डीआईजी से मिले हैं? तो डीआईजी साहब से हम मिले हैं, डीआईजी साहब से हम मिले हैं। डीआईजी साहब हमें मतलब वो परमिशन दे रखे हैं, हम अपना डॉक्टरी वगैरह हर चीज़ करवाएंगे। हम अपनी पत्नी का लाने का पूरा वो करेंगे। आखिरी क्षणों में अगर मान लीजिए आपकी पत्नी वापस आना चाहती तो आप उसको रखेंगे? बिल्कुल हम रखेंगे, हमेशा रखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, एक आरोप आपकी पत्नी ने लगाया था कि जो है उसकी ननद, उसकी जो है सासू
आपकी माता जी मारती पीटती हैं या प्रताड़ित करती हैं, उस पर क्या? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि हमारी जो बहन है वो बाहर घर में रहती नहीं है, हमेशा बाहर रहती है, हमेशा बाहर रहती है, वो बाहर जॉब करती है। और हमारे जो भाई साहब थे वो हमेशा बाहर रहते हैं, वो भी घर पे नहीं रहते हैं। पत्नी के जो रिश्ते थे हमारी बहन के साथ एकदम दोस्त के जैसे थे, साथ में उठना बैठना, खाना, घूमना फिरना, हर चीज़ था। फोटो भी पड़े हुए हैं, फिर भी वो पता नहीं किस बात पे वो आरोप पे आरोप लगा रही हैं हमारी मम्मी के ऊपर, हमारे बहन के ऊपर, हमारे भाई के ऊपर, सबके ऊपर। जबकि हमारी फैमिली के साथ वो बहुत अच्छे से रहती थी, हम लोग भी अच्छे से रहते थे। हमारे पास सब फोटो पड़े हुए हैं, उनको घुमाने फिराने हर जगह लेकर के गए हुए थे। अब उनको पता नहीं क्या हो गया कि वो आरोप पे आरोप लगाई जा रही है। अचानक ऐसा क्या क्या? वर्तमान में कुछ साक्ष्य आपके पास उपलब्ध है? अगर मांगा जाए तो मीडिया को या पुलिस को आप उपलब्ध करा सकते हैं? बिल्कुल हम करेंगे सर।